गरीब माँ का ढाबा। एक समय की बात है। एक गांव में अर्जुन नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ बड़ी ही खुशहाली से रहता था। वो अर्जुन की अपनी एक खुद की ही कंपनी थी। अर्जुन के पास किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। सभी बहुत ही खुश रहते थे और अर्जुन की बेटी चिंकी और उसकी बेबी सोना भी अपने पति अर्जुन से बहुत प्यार करती थी। माँ, पापा मुझे कभी स्कूल छोड़ने के लिए क्यों नहीं जाते हैं? तू तो जानती है ना बेटी, तेरे पापा को कितना काम रहता है। उन्हें तो खाना खाने तक की फुर्सत भी नहीं मिलती है। पर माँ, मेरे सभी दोस्त के पापा भी तो उनको स्कूल में छोड़ने के लिए आते हैं। फिर पापा मुझे छोड़ने के लिए थोड़ी देर के लिए टाइम नहीं दे सकते? बेटी, तू तो जानती है ना तेरे पापा के बिना कंपनी का क्या हाल होता है। अगर ये एक दिन भी अपनी कंपनी में ना जाते हैं तो बेटा हम आज जिस मुकाम पर हैं वहाँ तक नहीं होते। माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं चाहती हूँ कि पापा भी मुझे स्कूल छोड़ने जाया करे। बेटी, तू समझती क्यों नहीं है? तेरे पापा को बहुत काम रहता है। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना है। बस मैंने जो कह दिया है तो कह दिया है। अगर पापा मुझे स्कूल छोड़ने के लिए नहीं जाएंगे तो मैं फिर कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगी। नहीं बेटी, तू ये क्या बात कर रही है? अच्छा एक काम करना, तू खुद ही अपने पापा से बात कर लियो और फिर तुझे समझ आ जाएगा। मेरे समझाने पर तो तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ना? हाँ माँ, ठीक है, मैं खुद पापा से बात कर लूंगी। मुझे पता है पापा मुझे मना नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, तू खुद ही पूछ लियो। चल तब तक तू अपनी स्कूल का काम तो कर ले। हाँ माँ, मैं अपनी स्कूल का काम कर लेती हूँ। और फिर चिंकी अपने स्कूल का काम करने के लिए चली जाती है और शाम हो जाती है। शाम को चिंकी के पापा अर्जुन आ जाते हैं और चिंकी जो अपने पापा का सुबह से इंतजार करने में लगी थी, वो अपने पापा के आते ही उनसे कहने लगती है, पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ मेरी बच्ची? आज तो तुम बहुत ही भड़की हुई लग रही हो। क्या हुआ? क्या बात हुई है? पापा, मेरे सभी दोस्त के पापा अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं। आप मुझे छोड़ने के लिए कभी क्यों नहीं जाते हो? बेटा, तुम तो जानते ही हो ना मुझे कितना काम रहता है। ऐसे में मुझे टाइम ही कहाँ मिल पाता है कि मैं तुम्हें स्कूल में छोड़ने जा सकूं। पापा, तो क्या और सभी बच्चों के पापा को काम नहीं रहता है? क्या वो काम नहीं करते? बेटा, काम तो सभी करते हैं, पर चिंकी तुम्हें आज हुआ क्या है? आज तुमने यह कैसी जिद पकड़ रखी हो? मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए स्कूल जाना है। पापा, उन सभी को देखकर मेरा भी मन करता है कि मेरे पापा भी मुझे छोड़ने के लिए मेरे स्कूल आए। पापा, काम तो सभी को रहता है, पर पापा सभी अपने बच्चों के लिए काम से थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हैं। बेटी, अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, मैं अब से तुम्हें स्कूल रोज छोड़ने के लिए टाइम निकाल लूंगा। क्या पापा, आप सच बोल रहे हो? हाँ मेरी बच्ची, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तुम्हें मैं कल से ही रोज स्कूल छोड़ने जाऊंगा। पापा, आप बहुत अच्छे हो। तभी वहाँ पर चिंकी की माँ सोना आ जाती है और चिंकी से कहती है, आखिर तूने अपने पापा को मना ही लिया स्कूल जाने के लिए। अरे नहीं, चिंकी ने बिल्कुल सही कहा है। अगर मैं ही तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगा तो फिर उन पैसे कमाने का भी क्या फायदा होने वाला है। जी हाँ, आपको हमारे लिए बस थोड़ा सा ही टाइम निकाल लेना चाहिए, क्योंकि हमें आपके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। और फिर अगले दिन से अर्जुन अपनी बेटी को रोज स्कूल छोड़ने के लिए जाने लगा। चिंकी भी अब बहुत खुश थी। और फिर एक दिन अर्जुन को अपनी कंपनी के लिए करोड़ों का काम मिल गया था, जिस वजह से अर्जुन बहुत खुश था और अर्जुन अपने उस प्रोजेक्ट को समय से पूरा करने में दिलो जान से लगा हुआ था। बेटी चिंकी, जल्दी तैयार हो जाओ। आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा बच्चा। आज मुझे कुछ जरूरी काम है और मीटिंग भी करनी है। ठीक है पापा, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। आप बस थोड़ी देर रुको। ठीक है बेटी, बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। और फिर चिंकी जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाती है और अर्जुन भी तैयार हो जाता है और दोनों घर से निकल जाते हैं। अर्जुन चिंकी को स्कूल छोड़कर जा रहा होता है। चिंकी भी बहुत खुश होती है कि अब उसके पापा रोज उसे स्कूल छोड़ने के लिए आते हैं। अर्जुन रास्ते से जा ही रहा होता है कि अर्जुन का तेज आ रही गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और अर्जुन बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है।
अर्जुन की बेटी ये देख लेती है और फौरन ही अपने पापा को अस्पताल ले जाती है। माँ, आप जल्दी से अस्पताल आ जाओ। क्यों बेटा, क्या हुआ है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ मेरी बच्ची? माँ, पापा मुझे स्कूल छोड़कर अपने काम के लिए जा ही रहे थे कि एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। माँ, पापा को बहुत ज्यादा चोट आई है। ये सुनते ही सोना फौरन ही अस्पताल में पहुँच जाती है और अपने पति की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी होकर रोने लगती है। चिंकी अपने माँ को बहुत चुप करवाती है, पर चिंकी की माँ रोती ही रहती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और सोना से कहते हैं, अर्जुन का एक्सीडेंट बहुत ही बुरी तरह से हुआ है। उसकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस थी। हमने उसे बचा तो लिया है, पर चोट ज्यादा लगने की वजह से उसकी नसें ब्लॉक हो गई है और अर्जुन पैरालाइज हो गया है। अब अर्जुन कभी चल फिर नहीं पाएगा। ये सुनकर तो चिंकी और सोना दोनों ही रोने लगती हैं और अर्जुन को अस्पताल से घर लेके आ जाती है। चिंकी अपने आप को कोसने लगती है। माँ, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। अगर मैं पापा को अपने साथ ले जाने की जिद ना करती तो पापा आज बिल्कुल ठीक होते। बेटी, इसमें तुम्हारे भी कोई दोष नहीं है। जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। पर माँ, सब गलती तो मेरी ही है ना। चिंकी अपने आप को दोष दे रही होती है कि तभी कुछ लोग सोना के घर के बाहर आ जाते हैं और सोना उनके पास जाती है और उनसे पूछती है, आप सभी लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हो? सोना उनसे पूछती है तो वो लोग बताते हैं कि अर्जुन ने किसी प्रोजेक्ट के लिए अपना सब कुछ गिरवी रख दिया था और अब वो उन सभी चीजों पर कब्जा करने वाले हैं। वो सभी लोग उन सभी को घर से निकाल देते हैं। सोना के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। सोना अपने परिवार के साथ गांव के बाहर एक जगह पर अपना कच्चा मकान बनाकर उसमें रहने लगती है। सोना को ये समझ आ गया था कि अर्जुन कुछ नहीं कर सकता था, तो सोना को ही घर चलाना था, इसलिए वो घर में जाकर काम करना शुरू कर देती है। चिंकी बेटा, तू स्कूल क्यों नहीं जा रही है? माँ, अब मैं स्कूल में जाकर क्या करूँगी? पापा का भी तो ख्याल रखना है ना माँ। आप काम पर चले जाते हैं तो पापा का भी तो ध्यान रखने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। बेटी, पर तेरी पढ़ाई भी तो जरूरी है ना। माँ, पापा की ये हालत मेरी वजह से ही हुई है, ऐसे में मुझे ही उनका ख्याल रखना चाहिए ना। बेटी, तू ये क्यों सोच रही है कि ये सब तेरी वजह से ही हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी बच्ची, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, समझी ना? अपने आप को कोसना बंद कर दे। और फिर सोना रोज अपने काम पर जाती और चिंकी अपने स्कूल से आकर अपने पापा का ध्यान रखती थी। सोना को महीने में 10,000 रुपए मिल जाते थे, जिसमें उनका घर खर्च आसानी से चल जाता था। एक दिन, माँ, आपके हाथ का खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। पता है, मैं अपने स्कूल में जब लंच में खाना खाती हूँ ना, तो सभी मेरे खाने की खुशबू सूंघकर मेरे खाने को टेस्ट करने के लिए आ जाते हैं और वो सभी आपके बने खाने की बहुत तारीफ करते हैं। बेटी, पर मैं तो खाना वैसे ही बनाती हूँ जैसे सब बनाते हैं। माँ, आपके हाथों में तो जादू है। चिंकी अपने माँ के हाथ के खाने की बहुत तारीफ करती है और सोना भी ये सुनकर काफी खुश होती है। एक दिन सोना अपने मालिक के घर में जब काम कर रही होती है तो उसकी मालकिन उससे कहती है, सोना, तुम खाना तो बहुत अच्छा बनाती हो। मुझे तो सच में तुम्हारे हाथ का बना खाना किसी ढाबे के खाने से कम नहीं लगता है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम अपना खुद का एक ढाबा शुरू करो। मुझे पक्का यकीन है कि तुम उससे बहुत ही आसानी से चला पाओगी और अच्छे पैसे भी इकट्ठे कर पाओगी। पर मालकिन, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं एक ढाबा खोल सकूं। तू चिंता क्यों करती है? अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो मैं तेरी मदद कर दूंगी जितने पैसे चाहिए होंगे। मालकिन, आप बहुत अच्छी हो। आप मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो, इतना तो कोई सगा भी नहीं करता है। और फिर सोना अपने ढाबा खोलने के लिए सामान खरीदना शुरू कर देती है। सोना अपने ढाबे के लिए सारा सामान लेके आ जाती है और अपना एक ढाबा शुरू कर देती है। सोना सुबह उठकर ही सारा खाना बना के तैयार रखती है और सोना का नया ढाबा देखकर लोग उसके ढाबे पर आना शुरू कर देते हैं। बहन, लगता है तुमने नया ढाबा खोला है। हाँ भाई, मैंने अभी नया ढाबा खोला है। बहन, वो तो ठीक है, क्या तुम मुझे अपने ढाबे का खाने का स्वाद चखा सकती हो?
जी हाँ, बिल्कुल। ऐसे कहकर सोना उस खाने का स्वाद चखाती है। उसे खाना बहुत ही पसंद आता है और उसके खाने की तारीफ कर रहा होता है। धीरे धीरे सोना का ढाबा चलने लगता है और सोना के ढाबे पर भीड़ भी अच्छी खासी होने लगती है। माँ, आपने सच में कमाल कर दिखाया। आपका ढाबा तो बहुत ही अच्छे से चल रहा है। और सोना का ढाबा धीरे धीरे बहुत फेमस होने लगता है। दूर दूर से लोग सोने के ढाबे पर आने लगते हैं और सोना फिर से अपने गिरवी रखे घर को खरीद लेती है और अपने पति का इलाज शहर के बड़े अस्पताल में करवाती है, जहां अर्जुन का इलाज अच्छे से हो जाता है और अर्जुन ठीक हो जाता है और एक बार फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए।